नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, क्योंकि रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनियों में अवरोध पैदा करके हार्ट प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक जैसी घातक स्थिति को जन्म देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तेलीय पदार्थ है। यह आपको पाचन में आसानी के लिए, हार्मोन्स और विटामिन डी के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शरीर के रखरखाव और अन्य कार्यों में भी कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, लेकिन रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक हानिकारक होता है। दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी हाई कोलेस्ट्रॉल के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण एज, जेंडर और आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही, मोटापे का होना और आनुवांशिक कारण और हार्मोनल कारण भी होते हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे वक्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और अपने अपोजिट हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस वक्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, पैंक्रियाज जैसे अंग उत्तेजित होते हैं और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करें। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और हो सके तो अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से आप आसानी से ऐसे अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगा सकते हैं। ऐसे ही 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसमें अब हम करेंगे शलभासन योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए, अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर को उठाते हुए होल्ड करके रखें। ऐसे इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम करेंगे सरल धनुरासना। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे
पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस सरल धनुरासना की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप हिलना, डुलना, लुढ़कना के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे फिर इसके बाद धीरे धीरे सीधे। के बाद हम करेंगे विपरीत करणी आसना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे करते हुए ऐसे विपरीत करणी आसना की पोजीशन पर आइए। दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे धीरे से अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को भी अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।